आप डरे रहते हैं। अरे डरना नहीं है, मैंने पड़ोसी को डरना मना है। सारे बोला हालेलुया। कह रहा यहाँ पर यायर के पता लगता है उसकी लड़की रास्ते में दौड़े दौड़े आए और रिश्तेदार दौड़ कर आए, बोलने लगे, कहने लगे अरे तेरी लड़की तो मर गई है। रो पड़ा है यायर और कहने लगा ए परमेश्वर, कह मेरी तो एक ही लड़की थी, वो भी मर गई है। और उसी समय रो रहा, चिल्ला रहा है, कह रहा है मर गई है लड़की। और उसी समय यीशु की तरफ देख रहा था और उसी समय लोग बोल रहे थे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अब कह रहा है अर्थी उठा अपने कंधों पर और चल। कह रहा चल अपनी अर्थी उठा, कह रहा अपनी बच्ची की अर्थी उठा कंधों पर और चल, चला जा। थोड़ी देर तो रोता रहा वो इंसान और उसी समय थोड़ी देर के बाद आंसू छुपाकर और उसी समय फिर से खड़ा हो गया और अर्थी की तरफ नहीं यीशु की तरफ जा रहा था। और लोगों ने कहा अरे क्यों गुरु को दुख दे रहा है, तेरी लड़की मर गई है। आंसू पूछते हुए कह रहा था अरे मर गई तो क्या हो गया, मैंने आज नेगेटिव थॉट्स फेंक दिए, विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर। बोलता है मर गई तो क्या हो गया, आज मेरा यीशु उसको जिंदा भी कर देगा। कह रहा मैं तेरे विचारों में नहीं आऊंगा, मैं तेरे साथ बॉक्सिंग नहीं करूंगा। अपने ताऊ चाचों को कह रहा था, अपने रिश्तेदारों को कह रहा था, आज मसीह में लोग आते हैं तो लोग उनके साथ बॉक्सिंग करते हैं। तू कहां जाता है, क्या करने जाता है, दिमाग खराब है तेरा, उल्लू का पट्टा, गधे का खच्चर, किस कहां जाता है। लोग विचारों में और अपने घर पर बैठकर टमाटर की तरह लाल होते रहते हैं। मसीह लोग बोलते हैं उसने मुझे यूं कहा, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, लोग ऐसे कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन अपने विचारों से बाहर आओ, बॉक्सिंग मत करो, सिर्फ प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको विचार करना है। यहां पर यायर अगर विचार करता, बॉक्सिंग करता, हो सकता था छोड़कर वापिस चला जाता। लेकिन उसी समय यीशु मसीह इसके साथ गया और यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा लड़की का और कहा तलीता कुमी, और लड़की उठ खड़ी हो जा। और वो लड़की उठ खड़ी हुई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर और उसी समय आज आपके जिंदगी में भी चमत्कार करना चाहता है। हो सकता है आपका बिजनेस मरा पड़ा हो सकता है आपका काम मरा पड़ा हो, लेकिन आज इस यायर की तरह फैसला लेना आपने। यायर ने फैसला लिया, चाहे कोई काम मर गया है, लेकिन मैं यीशु के दरबार में आया हूं, मैं अपने विचारों में नेगेटिव में नहीं जाऊंगा, मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा अपने विचारों में। मेरा परमेश्वर यहां पर है, मैं जीतूंगा, मैं इसी समय हार नहीं मानूंगा। एक मौका और है मेरे पास अभी। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो एक चाल और है बाकी तेरे पास। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो, 35 साल से आप इंतजार कर रहे हो, आपको एक भी आशीष ना मिली हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बलवान बनो अपनी आत्मा में। देखो मत्ती के 11 के 12 में क्या लिखा, मैथ्यू चैप्टर में परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है अगर आपने फैसला ले लिया है अपनी आत्मा में बलवान बनना है। हालेलुया। बनना है कि नहीं? अरे हाँ के ना? देखो जब अखाड़े में कुश्ती होती है तो क्या होता है, अखाड़े में कुश्ती होती है, अखाड़े में जब कुश्ती होती है दो पहलवान आपस में लड़ रहे होते हैं, कह रहा आजा। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत कितना भी बड़ा पहलवान यहां पर बैठा हो, लट्टू जैसा मोटा बैठा हो, कोई भी हो, आ जाओ मेरे से कुश्ती लड़ लो। भाई साहब असली में ना जाना। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं शरीर में हो सकता है आपके सामने कमजोर हूं, लेकिन मेरी आत्मा बलवान है, बलवान है, बलवान है। मैं हारने वाला नहीं हूं। ऐसे ही मैं एक बार ऐसे कर रहा था, वो देखो वहां पर कुश्ती लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, वो कुश्ती लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को हरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हारते वो हैं जो अपनी आत्मा में बलवान नहीं बनते, इसलिए कह रहा है पहलवान बनो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब रोज दंत बैठक मारो। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैंने कहा इसका मतलब यीशु मसीह में पहलवान बनना पड़ता है। मैं भाई साहब 2 पैकेट काजू के लाया, 1 दिन में खा गया, और जब खाया भाई साहब 2 दिन टॉयलेट में से नहीं उठा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोच रहा था वचन का ज्ञान ना होने के कारण लिखा नाश हो जाता है कई बार व्यक्ति, मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने कहा, मैंने अपनी माँ को बताया, माँ कहती, दादी कहती अरे तेरे को पता है बादाम खाने के बाद दंत बैठक मारनी पड़ती है। मैंने कहा अच्छा। फिर भाई साहब 15 बादाम मुंह में और 15 दंत बैठक, 100 दंत बैठक मार दी, 100 बादाम खा गया भाई साहब। मैंने कहा आज ही भाई साहब पूरा जोटा बन जाना, तकड़ा बन जाना, आज पहलवान बन जाना, बलवान बन जाना है। लेकिन उसके बाद भाई साहब 2 दिन खाट से नहीं उठा भाई साहब, इतनी टांगे कट गई। मैंने कहा अपने बस की नहीं पहलवानी भाई साहब, उसी दिन छोड़ दी पहलवानी। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह ने मुझे कहा मत डर, केवल विश्वास रख, तू हारेगा नहीं कभी किसी काम में, जीतेगा। आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं पादरी बना उस दिन मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझे वचन दिया था, मैंने कहा कोई मोटा सा ला, आज मैं उसको गिराऊंगा। जब मैंने प्रार्थना किया, कोई मोटा सा आदमी मेरे सामने खड़ा था और मैंने कहा ये देखो मैं इसके लिए अभी प्रार्थना करूंगा, मैं इसके साथ अभी कुश्ती लड़के दिखाता हूं। मैंने ऐसे किया और वो दूर जाके कलाबाती खाकर गिरा। और उस दिन मुझे पता लगा, मैंने कहा इसका मतलब मैं आत्मा में बलवान हो गया हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप अपनी स्पिरिट में हारते हैं, इसलिए आपके काम फ्लॉप होते हैं। जब आप अपनी स्पिरिट में मजबूत रहते हैं तो आपके काम नंबर 1 होंगे, इतिहास रचोगे। आमीन।
मारने के लिए नहीं बनाए गए। अपने विचारों में बॉक्सिंग मत करो, तू काली है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पार्लर अच्छा नहीं है, उसका पार्लर अच्छा है, उसकी दुकान अच्छी है, उसमें शीशे लगे हैं, उसका रेस्टोरेंट अच्छा है, अबे अच्छा होगा, खाक होगा। लेकिन अगर तेरी अंदर आत्मा में बल है तो आज तेरी बर्गर की रेडी भी 1 लाख कमाएगी।